राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई कुछ बहुत बढ़िया कहानी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत सुंदर कहानी। पूरी सुनिए और बहुत अच्छी लगेगी। देखो दोस्तों, आपने अकबर और बीरबल के तो किस्से सबने सुन रखे हैं। अकबर जो राजा था और उसका जो सेनापति था भाई बीरबल, इन कितनी तेज बुद्धि थी इसकी। हर समस्या का जब ही चुटकिया में हल्ली काट देख रहा था। तो इनके तो किस्से बहुत मशहूर है, बहुत बहुत मशहूर है इनके किस्से। इतनी बहुत ही इनकी गहरी दोस्ती भी थी। और जो है भाई, जो से कितनी बड़ी समस्या हो, भाई अकबर जो है बीरबल से पूछ के उसकी सलाह लेकर जब सारे काम करे था। तो एक बार जो है रानी थी अकबर की जो रानी है, वो जन वो सो के उठी। और जैसे वो सो के उठी और तो उसका हाथ जो है, एक फूलदान रखा था उसके बेड के साथ, और उसका हाथ उस फूलदान का लग गया और वो फूलदान टूट गया। तो एकदम रानी तो डर गई। अब भाई अगर राजा ने पता लग गया अब ये फूलदान जो है टूट गया, और तो जो सबसे प्रिय उसका फूलदान था और ये टूट गया, तो राजा तो क्रोधित हो जाएंगे। पता ना मेरे तक के सजा दे। और भाई सजा भी भुगतनी पड़ेगी अगर राजा सजा देगा तो। और तो वो बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। और वो फूलदान जो है राजा ने सबसे प्रिय था, क्योंकि वो जो है अकबर तक जो है किसी उनके दोस्त ने, बहुत बढ़िया दोस्त ने उन तक गिफ्ट दिया था। तो उनने जो है वो अपनी जान से भी प्यारा था वो गिफ्ट, फूलदान। तो रानी डर गई। अब ये टूट गया तो अब तो भाई राजा के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और तो रानी ने, वो राजा आया और तो पूछा, उससे पूछी रानी थे, अभी मैंने कुछ कमरा खाली खाली सा लग रहा है, क्या हटाया यहाँ से, क्या उठाया, मतलब ऐसे ऐसे नु देखने लग रहा है। अभी क्या गायब है यहाँ से, भाई कुछ खाली सा लग रहा है। तो राजा ने देखा, वो फूलदान कहाँ गया, यहाँ फूलदान रखा तो वो कहाँ गया। एकदम आश्चर्य के साथ पूछी कि कहाँ गया। तो रानी बोली कि उस पे ना धूल मिट्टी चढ़ गई थी, तो नौकर जो है उठा के ले गया, उसने साफ करने गया, उसकी सफाई करके ले आओगा और फिर रखेगा यहाँ। तो राजा बोला चलो ठीक है। अब रानी ने तो झूठ बोल दी, उस टाइम पे तो रानी ने बचना था, झूठ बोल दी। चलो भाई। तो फिर जैसे राजा सुबह उठा, सो कर उठा, तो रानी ने देखा कि भाई राजा का मूड ठीक है। और भाई अब बात कर लूँ, क्योंकि उसके तो दिल में धड़ दुकड़ चुकड़ सी चल रही थी कि भाई कैसे बताऊँ भाई, किस नौकर का नाम लूँगी, किसी गरीब आदमी की भी जान जाएगी, उसका मन तो बख्श भी दे, लेकिन किसी नौकर ने का किसका नाम लूँगी, वो ही मारा जाएगा। और तो उस सुबह जैसे ही राजा उठा तो मूड ठीक था, तो रानी बोली, राजा साहब मैंने जो आप पे झूठ बोल ली है, और वो फूलदान जो आपके दोस्त ने आप पे गिफ्ट दिया था वो कल मेरे तक टूट गया। और तो वो बोला राजा, टूट गया, चलो ठीक है कोई बात ना, टूट गया तो टूट गया। तो राजा ने बोला चल, फूलदान टूट गया उसके लिए तो भाई मैं, चलो कोई ना, टूट गया तो टूट गया भाई, उसके लिए तो माफ़ करूँ, कोई दिक्कत वो ना है। लेकिन तने झूठ बोली, अको वो फूलदान भाई नौकर लेकर गया यार, साफ करने गया है, साफ करके ले आओगे और फिर रखेगा, तने झूठ बोली, तो तने इस झूठ की तो सजा मैं तेरे को दूंगा जरूर। राजा बोला रानी ते, तने झूठ बोली है ना, तो इसकी सजा तो मैं जरूर दूंगा तने, फूलदान तो टूट गया। तो रानी ने बोली एक, ना जी कोई नाम, वही फूलदान ही तो था। लेकिन राजा के तो इस बात की चिढ़ घुस जाए, अगर नहीं झूठ क्यों बोली, जो बात थी सच्चाई थी वही बताती मेरे तक। और तो राजा जो उसने अपनी जो सीम रहे उससे कह दे इस सीम में तू 1 साल तक प्रवेश नहीं करेगी, मतलब कहीं जो दूर सीम तक बाहर जो महल बन रहा था उसमें रह, तू जो है सीम के भीतर नहीं बढ़ेगी। अब रानी तो लिकाट दी राजा ने, चली गई वहाँ, पूरे राज्य में खबर फैल गई। अब भाई राजा ने जो रानी लिकाट दी भाई, 1 साल के लिए भाई सीम में नहीं बढ़ सकती रानी। और तो वो तो लिकाट दी, वहाँ रहने लगी वो। तो उस टाइम पे जो है बीरबल था कहीं बाहर, उस राज्य तक कहीं बाहर जा रहा था, वो काम पे जा रहा था कहीं बाहर। तो जैसे अकबर वो बीरबल आया तो बीरबल ने पता लगा भाई रानी के साथ 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 तो ऐसा करा राजा ने। तो उसी टाइम जब राजा वो बीरबल आया तो राजा बोला, जो जितने सेनापति दरबारी उरबारी घने खड़े थे, सब तेन बोला क्यों भाई बीरबल, देख अपने दरबार में जो है सब सच्चे इंसान है, कोई भी झूठ नहीं बोलता अपने दरबार में, और जो भी झूठ बोलेगा, झूठ बोलता पाया उसकी तो समझ लो खैर नहीं। और तो बीरबल ने तो पता था कि भाई झूठ तो सभी बोल रहे,
चाहे कोई थोड़ी बोल रहा है, कोई घनी बोल रहा है, झूठ बगैर तो गुजारा नहीं। बोल रहे हैं सब है, ऐसा सच्चा इंसान कोई नहीं है जो भी झूठ ना बोलता हो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त, कभी सब भाई झूठ सभी बोल रहे हैं। और तो बीरबल ने देखा उनकी साइड, सेना वे जो खड़े थे तो वे सब ने नाड़ झुका ली। अब राजा के लिखे तो वे सब सच्चे, लेकिन बीरबल तो समझ गया। और तो वो बोला, राजा बीरबल तने तो कदे झूठ नहीं बोली है। तो उन्होंने बोला, जी मैं नहीं, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन कई बार जो है झूठ का सहारा लेना पड़ जाए। और तो राजा बोला, तो ठीक है, तू भी लिकड़ यहाँ तक, तने भी 1 साल तक भारी रहना, तने भी इस सीम में बढ़ना नहीं 1 साल तक, तू भी झूठा है। तो बीरबल भी लिकाट दिया। तो यो खबर पहुंची रानी धोरे, अब भाई बीरबल भी लिकाट दिया। अब रानी ने जो है कि उसकी रानी की नौकरानी थी, विश्वास पात्र थी रानी की, उसने जो वो भेज के और बीरबल बुलाया अपने धोरे। बीरबल जी ये क्या हुआ भाई, आप, मैं भी निकाल दी और आप भी निकाल दिए। अब झूठ बोल दी थी तो सारी कहानी उसने बताई। और रानी बोली कि बीरबल जी, इस समस्या का समाधान समाधान तो आप ही निकाल सको और किसी के बस की बात नहीं है। तो वो बीरबल बोला, चलो ठीक है रानी जी, निकालेंगे इसका भी समाधान। तो बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और वो जो है गेहूं के दाने जो है, एक दो गेहूं के दाने लिए और शहर गया और सुनार के पास गया। और सुनार के पास जाकर दिखा दिए वे गेहूं के दाने, अब भाई बिल्कुल सेम टू सेम एक मुट्ठी दाने ऐसे बना दे, ऐसे बिल्कुल सेम सोने के दाने बना दे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। और तो वो बोला, ठीक है जी, टाइम लगेगा और आज ही और ले जाइए। तो बोले चलो ठीक है, जितना 15 दिन का टाइम दिया। और फिर 15 दिन जाकर बीरबल ले आया। और बीरबल ले जाकर उन दाने ने और भाई राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। पहले तो भाई आज्ञा मांगी, मिले या ना मिले, तो राजा ने कह दी। तो राजा के सामने प्रस्तुत हुआ बीरबल दाने ने लेकर। तो बीरबल बोला, राजा साहब भाई वैसे तो आपने मेरे तरह निकाल रखा था 1 साल तक भाई सीम तबार, पर कुछ परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई, अब भाई मैंने जो है आना पड़ा। तो राजा साहब बोले, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ क्यों आए, क्यों किस लिए आए। तो सर वो कह रहा है कि राजा साहब, मैं जो है भाई खेत में घूम रहा था और मेरे को एक यात्री मिला और उसने जो है मेरे को ये सोने के ये दिए गेहूं के दाने 1 मुट्ठी। और उसने कह कि ये सोने के दाने जो है ये उगियाएंगे, मतलब उसने कुछ प्रोसीजर बताया उसका, भाई बोने का, भाई कैसे बोए जाओगे, कब बोए जाओगे, किस टाइम बोए जाओगे, भाई उसका सारा बता दिया कि भाई ये कब बोने हैं। लेकिन ये तो बीरबल की चाल थी, उसने तो भाई किसी तरह राज्य को ये एहसास करवाना था कि भाई झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, झूठ सब बोल रहा, कोई थोड़ी कोई घड़ी। तो राजा बोला का, बीरबल बोला कि राजा साहब अगर ये खेती होगी, हमने सही टाइम पे सब तरह सही भाई बोई हो, और तो भाई खेत इतने से तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, इसी तरह भाई हमारे राज्य में जो सोने के खेत हो जाओगे, भाई हम माला माल हो जाओगे, हमारा महल भर जाएगा, ये है वो है। तो राजा भी उसे उस लालच में आ गया, भाई चलो करके देखो अगर हो जाए तो बीरबल बोला कि राजा साहब ये पूर्णमासी न बोने हैं, और सारा उसने बता दिया कैसे किस टाइम बोने। तो राजा बोले चलो ठीक है वो बोलो। और तो जब बोने की बारी आई तो वहाँ सब खड़े थे, राजा भी, सैनिक वैनिक सब, दरबारी उरबारी सब खड़े थे वहाँ, पूरा ठटरू पे था कति। तो वहाँ जब बोन लगे तो राजा बोले, अब बीरबल बो दे इन्हें। तो बीरबल बोला, नहीं राजा साहब मैं तो इसको नहीं बो सकता। तो उन्होंने बोला, राजा साहब क्यों, तू क्यों नहीं बो सकता। राजा साहब मैं तो एक आध बार झूठ बोलते हूँ और मैं तो नहीं बो पाऊंगा इनने। तो राजा बोला, अच्छा। बीरबल बोला, ये जो है ये जो खेती जो करेगा वो आदमी वो होगा जिसने कभी कोई पाप ना करे हो, झूठ ना बोले हो, चोरी ना करी हो, डकैती ना, कोई भी गलत काम ना करे हो, उसके हाथ ये सोने की खेती हो गई और मैं नहीं बो पाऊंगा भाई। और तो राजा साहब बोले, इधर वे जितने भी खड़े थे, क्योंकि राजा की नजर में तो वे सब सच्चे थे। राजा बोले, इन्हें बुलाओ ये बोएंगे। फलाने ने बुला, ढिकड़े ने बुला, उसने बुला, उसने बुला, लेकिन किसी ने भी कोई भी सच्चा इंसान ना निकला, क्योंकि देखो झूठ तो सभी बोल रहा है। और तो भाई कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाए कि भाई झूठ बोलना भी पड़ा है। और तो और कह भी है कि भाई ऐसा झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी की जान बचती हो, कि किसी का भाई रोड़ा बुझता हो। तो ऐसी कोई भाई वो ना है, झूठ तो सभी बोल रहा है। और तो वे बुलाए बारी बारी करके, लेकिन सच्चा कोई भी ना, सब झूठे। तो राजा साहब बोले, चलो इनको भी निकालो यहाँ से, इनकी भी हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है, झूठे आदमी ये।
तो मतलब वहाँ जितने भी खड़े थे सब कह दिया कि भाई तू वो दे, तू वो दे, तू वो दे, तू वो दे। लेकिन वहाँ सब झूठे, झूठ से किसी ने एक बार भी बोल लियो पर अपनी उसमें याद में, तो उसके हाथ तक नहीं होगा। ये बीरबल की चाल थी। तो सब कोई भी ना मिला वहाँ। तो बीरबल बोला राजा साहब आप बोल दो, आप तो सच्चे हो, राजा हो, मतलब राजा पे दो चार बात वो करे, शहनशाह हो, ये हो, वो आप हो। तो उसने देखी है, कहा हाँ भाई ये तो भाई भी कभी ना कभी तो झूठ तो मैं भी बोलूँ, मन मन में वो सोचे। तो वो कह देख नहीं बीरबल मैं भी नहीं बोल सकता। तो वो कह क्यों जी आप क्यों नहीं बोल सकते। नहीं नहीं कभी कभी मेरे को भी झूठ बोलनी पड़ जाती है कुछ, मतलब ऐसे करके उसने कही। और तो मतलब बीरबल बोला कि राजा साहब देखो, झूठ के बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं है। कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आ जावे अब झूठ बोलना ही पड़ा है। मतलब बीरबल ने राजा से ये एहसास करवा दिया कि भाई झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, थोड़ी बहुत कोई घनी कोई थोड़ी बोल रही है सब। अब मतलब उसका ये था कि भाई रानी ने भी बुला लिया और मेरे पे भी जो भाई 1 साल का जो वो दे निकासी दे रखी है उसने वापस ले और आ जाओ। तो भाई राजा ने जो है समझ गया राजा, तो बीरबल की सारी कहानी ने अच्छा ये बात है। तो भाई इस तरह जो है बीरबल ने अपनी चतुराई तय अपने भाई इस कहा यो सोने के खेत अकिए दाने उगियाओगे, खेत उग जाओगा, लहरा होगा, हमारे राजा धनवान हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, महल भर जाएगा सोने का। मतलब इस तरह कर करके अपनी चतुराई तय दिमाग लगा कर युक्ति लगा कर अपने भाई वो रानी भी महल में वापिस से बुलाई राजा ने। और भाई बीरबल ते भी कही भाई तू भी आ जा। इस तरह जो है राजा ने उसने बीरबल ने जो है अपनी भाई चतुराई का परिचय दिया। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भाई देखो झूठ भाई वैसे तो झूठ बोलनी गलत बात है, झूठ बोलना पाप है, वो क्या एक रहे, लेकिन कई बार जो है झूठ बोलना पड़ जाता है उस टाइम पे जो भाई किसी तरह भाई जो टाइम है वो निकट जाए, बाद में बता देंगे रानी की तरह। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।